वैसे बच्चे जो इस साल 2025 में 12 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो इस साल 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि आपको जानने चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि 12 का और 10 का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, उनके सब्जेक्ट सुधार कब होंगे, उनका स्ट्रीम कैसे चेंज हो सकता है, स्कूल चेंज होगा कि नहीं होगा, और जो 11th में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे उनको भी सेम यही प्रक्रिया जाननी है, समझनी है, क्योंकि आगे उनका भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा और उनका भी सब्जेक्ट सुधार ऐसे ही होगा। और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, कोई भी चीज़ आपको अगर चेंज करना हो तो यही एक मौका होता है। तो आखिर ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आता है? देखिए, जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और जो अभी 10 और 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो 11th में एडमिशन कराने वाले बच्चे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होगा अगस्त सितंबर तक। तो होता क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन तो आपका 11th में रहते हुए ही हो जाता है और 12 में जब जाते हैं आप, तब आपका आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक वैसे ही 10th वालों का रजिस्ट्रेशन 9th में रहते ही हो जाता है और 10 में आने के बाद आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक इंटर का, यानी जो 10-12 के बच्चे हैं, उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जून से लेकर जुलाई होते होते आ जाएगा। जून जुलाई 2025 में आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार 11th वालों का जून जुलाई 2026 में आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है क्या, इसका क्या यूज़ है, क्या हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? तो देखिए, एक लाइन में समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आने वाले हैं और सीए, सीएस, सीपीए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे हाई पेइंग कैरियर का सपना देख रहे हैं, तो कॉमर्स वाला 2026 बैच आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं और क्लास 11th या क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं, तो कॉमर्स वाला आपके लिए लाया है न्यू बैचेस। और अभी सभी बैचेस पे चल रहा है कॉमर्स मेगा प्राइस ड्रॉप सेल, जिसमें आपको मिलेंगे अमेजिंग डिस्काउंट। तो बिहार बोर्ड 12 क्लास वालों के लिए 2 बैचेस हैं, परिश्रम रेगुलर बैच और परिश्रम प्रो बैच। और यूपी स्टेट बोर्ड के 12 क्लास वालों के लिए भी 2 बैचेस हैं, परिश्रम रेगुलर बैच और परिश्रम प्रो बैच। और अगर आप 11th क्लास में हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, आपको इसमें भी मिलते हैं 2 बैचेस, उदय रेगुलर बैच और उदय प्रो बैच। अब इन रेगुलर बैचेस में आपको क्या मिलेगा? तो रेगुलर बैचेस में मिलते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज, टारगेट एंड ऑल कोर सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, वीकली असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स। और अगर इन सारे बेनिफिट के साथ आपको अगर एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो वो मिलता है प्रो बैच में, जिसमें आपको मिलेगी मेंटरशिप विद पीडब्ल्यू एक्सेप्ट फैकल्टीज, हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस। तो मुझे लगता है कि आपको ये ऑफर मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर फिर नहीं आएगा और ऊपर से सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए ऐसा कोई कोर्स भी आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड SKY200 यूज करते हैं तो आपको एडिशनली 200 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है। सारे बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों के मैसेजेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का रिक्वेस्ट देखा है कि जिनके मैट्रिक इंटर के डिटेल्स में, विवरण में, नाम में, माता के नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में गलतियां रह जाती हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं लेकिन समय रहते उनको ये जानकारी नहीं मिल पाती, चेंज नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को बाद में बिहार बोर्ड के ऑफिस दौड़ना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है, कितने खर्चे होते हैं, कितना ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अभी चूक कर दी तो आपको भी इतनी ही परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने का बिहार बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, उस रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स बिहार बोर्ड को पहुंचा, वो डिटेल बच्चे भी देख लें, ताकि वो संतुष्ट हो जाए कि भाई हमारा सारा डिटेल बिल्कुल सही सही छप के आया है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती रह गई तो फिर एग्जाम फॉर्म में गलती रह जाएगी, एग्जाम फॉर्म में गलती रह गया तो एडमिट कार्ड में गलती छप के आएगा, और एडमिट कार्ड में गलती रह गया तो फिर एग्जाम देने के बाद मार्कशीट जो आएगा उसमें भी गलती ही रहेगा। और फिर उस वक्त आपको दौड़ना पड़ेगा बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में, सुधार कराने के नाम पर कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे भी खर्च होंगे, परेशानियां भी होंगी। तो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है उसका सिस्टम क्या है? पहले होता है एडमिशन, और जिसका एडमिशन होता है केवल उसी का होता है रजिस्ट्रेशन। अब जिसका रजिस्ट्रेशन होता है केवल उसी का भराता है एग्जाम फॉर्म। अब जिसका एग्जाम फॉर्म भराता है केवल उसी का आता है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और केवल वही बच्चे फाइनल एग्जाम दे पाते हैं। तो एडमिशन हो गया,
10-12 बच्चों का एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल आने से पहले आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो जून से जुलाई होते होते आ जाएगा। अब उस वक्त आपको करना क्या है, उस वक्त वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप खुद भी डाउनलोड कर सकेंगे और आपके स्कूल वाले भी आपको डाउनलोड करके दे सकेंगे। उस वक्त बस करना क्या है ना कि वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को बस एक बार गौर से देख लेना है। उसमें हर एक चीज का, अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम के स्पेलिंग को गौर से देख लेना है कि सब कुछ सही सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो, सब्जेक्ट हो, ये सब कुछ चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पिछले साल जो है ना 12 वालों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड करवाया गया था। अब इस बार क्या होता है ये तो अब इस साल आगे आने वाले समय मालूम पड़ेगा। तो अगर सही है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, गलती है तो आपको उस वक्त एक सुधार का डेट भी आता है। डमी आने के साथ ही सुधार कराने का भी डेट आता है, करेक्शन का भी डेट आता है। तो आपको तुरंत अपने स्कूल पहुंचना है और वहां उनको डमी का एक फोटोकॉपी देके बताना है कि भाई मेरे यहाँ पर नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, सब्जेक्ट में गलती है, और उसको गोल कलम से घेर देना है। गोल कलम से घेर करके वहां पर जो सही है डिटेल वो सही पेन से लिख देना है और उसका फोटोकॉपी आपको अपने स्कूल में दे देना है सुधार कराने के लिए। आपके स्कूल वाले क्या करेंगे कि वो लॉगिन करेंगे पोर्टल पर, वेबसाइट पर, और लॉगिन करके आपका सुधार कर देंगे। कितना आसान है ना, ये अभी जो मौका मिलेगा उसमें बहुत आसान है, लेकिन यही काम के लिए बाद में फिर आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होते हैं। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट चेंज करने की बात करें, अगर हम सब्जेक्ट चेंज करने का मामला अगर है तो ये भी पॉसिबल है। 12 वाले चाहें, 10th वाले चाहें तो सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो आता है नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कोई भी बच्चा अपना नाम, माता के नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, मैरिड अनमैरिड, नेशनलिटी, जो भी डिटेल है, सब्जेक्ट, विषय, कोटि, हर एक चीज में सुधार कर सकता है। नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। लेकिन फिर भी ये शिकायत मिलती है कि बहुत सारे स्कूल वाले सब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं। तो ये आपको अपने स्तर से थोड़ा सा प्रेशर बनाना होगा कि भाई जब बोर्ड ने मौका दिया तो हमारा सब्जेक्ट चेंज क्यों नहीं होगा। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि देखिए स्ट्रीम ये अब चेंज नहीं होने वाला। अगर आप आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही रहिएगा, साइंस में है तो साइंस में ही रहिएगा, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में ही रहिएगा। जिस स्ट्रीम में एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो स्ट्रीम बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रीम चेंज ही करना है अगर, तो फिर आपको ये एडमिशन यहीं पर ड्रॉप करना होगा और नेक्स्ट जब एडमिशन जब भी होगा इंटर में या 11th में, नए सिरे से 11th में एडमिशन कराना होगा और उस वक्त फिर अपने मनपसंद स्ट्रीम को चुनना होगा। लेकिन याद रखिए कि उस वक्त एडमिशन कराइएगा तो फिर से टीसी की जरूरत पड़ेगी, एसएलसी की जरूरत पड़ेगी। अगर वो आपके पास है तो फिर से एडमिशन करा सकते हैं, और कोई रास्ता आपके पास दोबारा जो ये स्ट्रीम चेंज करने का है ये आपके पास नहीं है। अच्छा, स्कूल भी चेंज नहीं कर सकते आप, जो स्कूल में है वही में रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आपका एडमिशन हो चुका है, ऑलरेडी वहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब अगर हम 10 और 12 की बात करें तो इनका तो ये काम होने वाला है कि जून जुलाई में इनका आ जाएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डेट खत्म होते ही तुरंत आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही जारी हो जाता है अगस्त से सितंबर होते होते एग्जाम फॉर्म भरने का डेट। और एग्जाम फॉर्म जो भरेंगे वही 2026 में मैट्रिक इंटर एग्जाम दे पाएंगे। अब जो 11th वाले बच्चे हैं जो अभी इस साल 11th में एडमिशन करा रहे हैं, उनको भी अगले साल सेम यही प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। सेम यही प्रक्रिया सुधार कराने के लिए, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए उनको फॉलो करना होगा। यहां पर मैं बता दूं कि अब इंटर में 11-12 की अगर हम बात करें तो अब जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो नियम है बदल दिया गया है। अब अगर कोई बच्चा चाहे तो मैथ के साथ एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी रख सकता है। पहले क्या था कि केवल आपका अगर बायो है यानी आप पीसीबी से हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं, और पहले था कि भाई अगर आप पीसीएम से हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए मेन सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा में आप बायो नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप पीसीएमबी भी ले सकते हैं और पीसीबीएम भी ले सकते हैं। मतलब दोनों तरह की सुविधाएं बच्चों को दे दी गई हैं। आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं ये आपको तय करना है, और डमी रजिस्ट्रेशन का आने के बाद आप उसके हिसाब से आपको सुधार भी करा लेना है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें लगभग क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।